नमस्कार मित्रों, आगामी 7 अप्रैल 2025 को शाम को तकरीबन 4:36 के आसपास जो ग्रहों में राजकुमार होते हैं बुध ग्रह, वो अपनी नीच राशि जिसमें उनका इस समय वर्तमान में गोचर चल रहा है मीन राशि में, यहां पर वो मार्गी होने वाले हैं वक्री अवस्था को त्याग कर। मित्रों, 15 मार्च को दोपहर में तकरीबन 12:15 के आसपास वो वक्री हो गए थे मीन राशि में, जो उनकी नीच राशि है, और यहाँ पर वो 7 अप्रैल को अब वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात उल्टी चाल से अब सीधी चाल चलेंगे वो। हालांकि वो अभी नीच राशि में है तो अभी उनकी जो अवस्था है काफी कमजोर है, लेकिन मार्गी होने के बाद अब उनके प्रभाव में जो शुभता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद उनका जो प्रवेश होगा 7 मई को मेष राशि में होगा। हालांकि वो बुध के शत्रु मंगल की राशि होती है, लेकिन उनकी नीचता खत्म हो जाएगी जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा सभी राशि वालों के लिए। मैं एक सामान्यता आपको बता दूं, क्योंकि अभी जब तक बुध रहने वाले हैं यहाँ पर, अर्थात 7 मई तक, मार्गी होने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा शुभ परिणाम इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक तो वो नीच राशि में है, दूसरा यहाँ पर जब तक 7 मई तक रहेंगे तो यहाँ पर उनके जो शनि है, बुध तो शनि को मित्र मानते हैं, लेकिन शनि जो है वो बुध को अपना शत्रु मानते हैं। तो एक ये समस्या है मीन राशि में, चूंकि शनि आ चुके हैं 29 मार्च को। इसके बाद जो आपके राहु हैं उनके साथ बुध का जड़त्व दोष बना रहेगा, बुध और राहु का 7 मई तक लगातार। मित्रों, यहां पर जो शुक्र है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और अभी 13 अप्रैल तक शुक्र भी वक्री चल रहे हैं और 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। तो थोड़ा सा और अच्छा प्रभाव बुध इसलिए दे पाएंगे क्योंकि बुध और शुक्र जो हैं वो आपस में मित्र तो होते ही हैं। बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करती, साथ ही जो बुध है वो अपनी नीच राशि में है मीन में, और वहीं शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है। तो बुध का यहाँ पर लगातार 7 मई तक नीच भंग राजयोग भी बना रहेगा। तो यह एक सामान्य जानकारी आपको दे दी है। अब आपको राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा बुध के मार्गी होने के बाद, अर्थात 7 अप्रैल को शाम को 4:36 के आसपास जब ये मार्गी होंगे तो यहां से लेकर 7 मई तक क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। 29 मार्च को शनि आपके 12वें भाव में जा चुके हैं। 12वें ही भाव में आपके जो है यहां पर अभी जब बुध मार्गी होंगे 7 अप्रैल को, तब यहां सूर्य भी अभी उपस्थित है, क्योंकि सूर्य यहां 14 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और आपके लग्न में आ जाएंगे, तो वहां से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी यहां पर सूर्य और शनि का पितृदोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है, तो इसको भी आपको जानकारी होना आवश्यक है, जो 14 अप्रैल के बाद खत्म होगा। तो यहाँ बुध अब मार्गी हो रहे हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ द्वादश में बैठे हैं, विपरीत राजयोग में है, नीच भंग राजयोग भी है, लक्ष्मी नारायण राजयोग है, सूर्य बुध का 14 अप्रैल तक बुधादित्य राजयोग है। तो यहाँ पर बुध मार्गी हो रहे हैं। थोड़ा बहुत अब आप देखेंगे आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ा अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। जो समस्याएं 7.5 की शुरुआत होने की वजह से धीरे धीरे अब जो बढ़ेंगी, तो 7 मई तक अभी थोड़ा सा आपको बुध यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं फायदा आपको पहुंचा सकते हैं। थोड़ा बहुत पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ा बुध फायदा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही स्थिति बता दी है कि बुध जड़त्व दोष में है, कमजोर है, नीच राशि में है। यहाँ पर अभी जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी जितनी स्थितियां बनेंगी अच्छी, उसमें थोड़ा बहुत ही फायदा आपको 30 से 40% अब ये अपना शुभता दे पाएंगे, क्योंकि मार्गी हो रहे, सीधी चाल चलेंगे। तो आपके लिए अच्छा यही है कि कुछ कर्ज वगैरह चुकाने में आपको फायदा दे सकते हैं। कोई नया लोन वगैरह आप लेना चाह रहे हैं उसमें कुछ फायदा आपको दे सकते हैं। शत्रुओं वगैरह पर तो बहुत ज्यादा आपको जो है विजय तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे आप कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर उनको शांत वगैरह कर सकते हैं, मैनिपुलेट वगैरह करके। तो ये कुछ स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों का, उनके स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना, उनको गाइड करना है कि जो है गाड़ी वगैरह चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें, और अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। खर्चे जितना आप कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए भी 7 मई तक बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो खर्चे ही जो हैं वो आपको थोड़ा सा तनाव दे रहे हैं ज्यादा।
मित्रों वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध का वक्री होना, मार्गी होना दोनों अच्छा है। मार्गी हो रहे हैं 7 मई को आपके लाभ भाव में, आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर आदि से जुड़े हुए लोगों के ये बहुत अच्छा है। जो लोग एमएनसी वगैरह में काम करते हैं इन सेक्टर्स में, उनके लिए तो और अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकते हैं। साथ ही आपको कोई प्रमोशन वगैरह होकर आप फॉरेन वगैरह भी जा सकते हैं किसी ब्रांच वगैरह में, उच्च उच्च पदाधिकारी बनकर। तो ये आपके लिए अच्छा है। थोड़ा संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी आपको चिंता इसलिए बनी रहेगी क्योंकि जितने दुर्योग अभी यहाँ बने हुए हैं उसकी सबकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो थोड़ा संतान को लेकर ही आपको चिंता इस समय देखने को मिल सकती है। लव रिलेशनशिप वगैरह में भी बहुत अच्छा भी समय नहीं है क्योंकि जड़त्व दोष, पितृ दोष और श्रापित दोष और ये जो स्थितियां हैं वो नीच के बुध की सबकी दृष्टियां आपके पंचम भाव पर है। हालांकि बुध जो होते हैं आपके लिए पंचमेश होते हैं और धनेश होते हैं। धनेश का जाकर लाभ भाव में बैठ जाना ये बहुत अच्छा होता है। तो लाभ आपकी चौतरफा स्थिति बनी हुई है, मान सम्मान आपको मिलता रहेगा और लाभ आपके लिए आय के स्रोत, ये जो ग्रह स्थितियां आपके लिए लाभ भाव में भी बनी हुई है यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। तो आपके लिए ओवरऑल गोचर बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं बुध की राशि मिथुन की। आपके लिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर दशम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति क्या है कि कोई कार्य स्थल पर आपके लिए समस्या आ रही थी उसको आप इजीली अब थोड़ा टैकल कर लेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आदि परचेज करना चाह रहे तो उसमें कोई समस्या आ रही थी, कोई कम्युनिकेशन वगैरह गैप हो रहा थे, आप कहीं ना कहीं अपनी बात समझ नहीं पा रहे थे, या प्रॉपर्टी आदि की जो स्थितियां आप जैसा चाह रहे थे वैसी नहीं बन पा रही थी, थोड़ा बहुत स्थितियों में सुधार होगा। और कहीं ना कहीं कोई वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे हैं उसमें भी कुछ ये फायदा आपको दे सकता है। और मान सम्मान में भी थोड़ी आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ सूर्य भी दशम भाव में भी बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग भी है। तो जो कार्य स्थल पर समस्याएं आ रही थी उसमें अब ये थोड़ा बहुत आपको बुध फायदा दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थितियां अभी भी नहीं। आपको बहुत अवेयर रहना क्योंकि यहाँ बुध राहु का जड़त्व दोष लगातार बना रहेगा 7 मई तक। और शनि भी जो है बुध के साथ मित्रता नहीं रखते, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध कोई कारक तो होते नहीं, तो द्वादश के स्वामी होते हैं, तीसरे के स्वामी होते हैं, लेकिन भाग्य स्थान में है, नीच राशि में थे हैं अभी और वक्री हो गए थे तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी आपको, लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छा है। भाग्य में थोड़ा बहुत आपको बढ़ोतरी कहाँ मिलेगी? विदेश संबंधी कामों में। अगर विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं, आप कुछ फायदा हो सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके थोड़े बेहतर हो सकते हैं। मित्रों का आपको थोड़ा अच्छा सहयोग अब देखने को मिल सकता है। और भाग्य में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, लेकिन दिक्कत अभी इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपके धनेश सूर्य षडाष्टक दोष में है। यहाँ 14 अप्रैल तक, जब तक वो उच्च राशि में दशम में नहीं जाते तब तक स्थितियां बहुत पॉजिटिव नहीं होगी। और राहु यहाँ जब तक आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं 18 मई तक, तब तक अभी आपको जो शनि की ढैया खत्म हो चुकी है उसका बहुत अच्छा और उत्तम फल अभी आपको नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि बुध की स्थितियां थोड़ी सी बेटर आपको अब रिलैक्स देने लगेंगी, लेकिन अभी ओवरऑल स्थितियां आपको 18 मई के बाद जब राहु निकलेंगे यहाँ से कुछ आपको स्थितियां शनि की बेटर देखने को मिलेगी। मित्रों सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए सिंह राशि वालों के लिए स्थितियां आप वैसे भी प्रतिकूल ज्यादातर होती चली जाएंगी। उसका कारण है शनि की अष्टम की ढैया आपको शुरू हो चुकी है 29 मार्च को, यहीं पर बुध वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। बुध आपके लिए बहुत कारक होते हैं, तो लाभेश होते हैं, धनेश होते हैं, अष्टम भाव में है, तो वक्री हुए अचानक आपके वैवाहिक जीवन में समस्या, बिजनेस में कुछ फ्लक्चुएशन या कहीं ना कहीं आपको भ्रम की स्थिति या डिसीजन लेने में समस्या आ रही थी क्योंकि अब शनि की ढैया भी आपको लग चुकी है। तो यहाँ पर वाणी संबंधित भी आपको दोष कुछ है और इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर भी कुछ समस्या आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे वगैरह से आप कहीं ना कहीं पिछले दिनों परेशान थे। कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं कह सकते हैं। आप लगातार गणेश जी की पूजा उपासना करते रहिए बुद्ध को शांत करने के लिए, और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं जो बुद्ध की स्वयं की राशि, दूसरी राशि लग्नेश और दशमेश होकर आपके लिए सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो कुछ बिजनेस में समस्या अगर पिछले दिनों आ रही थी बेटर होने लगेगी। वैवाहिक जीवन आपका अभी भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ कई प्रकार के दुर्योग बने हुए हैं। लग्न पर कई अशुभ योगों की दृष्टि होने की वजह से अभी भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, और कहीं ना कहीं शनि चूंकि सप्तम में बैठे हैं लग्न को देख रहे हैं, और शनि आपके लिए पंचमेश और रोगेश भी होते हैं, छठे के स्वामियों पर सप्तम में लग्न को देख रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं गर्दन में दर्द या बैक पेन या नसों में खिंचाव, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट या दर्द जैसी संभावना अभी बनी रहेगी।
तो आपको ये थोड़ा सा स्थितियां अभी आपके लिए, क्योंकि लग्नेश आपके नीच के हैं, इसके बाद भी बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब वो 7 मई को आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो लग्नेश अष्टम होकर जाएंगे मेष राशि में, वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो आप लगातार गणेश जी की पूजा उपासना करते रहिए। कार्यस्थल पर मैं अभी आपको सतर्क रहना, क्योंकि कर्मेश होकर ये नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह बिजनेस में या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, खासतौर पे 7 मई तक। उसके बाद स्थितियां देखी जाएगी, क्या बनेगी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। मित्रों, उसके बाद बात करते हैं तुला राशि के। आपके छठे भाव में बुध जो है यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। छठे भाव में बुध काफी अच्छा फल इसलिए देते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में उच्च राशि बनती है, आपके लिए द्वादश के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। भाग्येश होकर नीच है तो भाग्य में भी आपको कुछ ना कुछ समस्या रुकावट देखने को मिलती रहेगी। आपका बनता हुआ काम काफी डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शनि भी बैठे हैं, सूर्य राहु भी बैठे हुए हैं, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। शत्रु वगैरह भी आप बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कुछ स्थितियां होंगी कि वाद विवाद की स्थिति बनेगी। खर्च वगैरह में बढ़ोतरी रहेगी। बजट वगैरह बना के अच्छे चलिए। विदेश जाकर कुछ काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा जरूर समय, क्योंकि सबकी दृष्टि द्वादश पर, केतु भी द्वादश में बैठे हैं, वो भी हवाई यात्रा वगैरह कराने के कारक होते हैं। तो कुछ स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, लेकिन मध्यम कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ को लेकर बहुत चिंता आपको रहेगी और कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द या पाचन संबंधी समस्या या एसिड वगैरह बॉडी में बनना, ये आपको देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपको शनि की ढैया उतर चुकी है। पंचम भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं और यहीं पर कई प्रकार के भी दुर्योग बने रहेंगे। सबकी दृष्टि लाभ भाव पर, वहां केतु बैठे। विदेश संबंधी काम के लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। अभी आप देख सुनकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। शेयर मार्केट आदि की स्थिति देखकर, मार्केट की स्थिति देखकर ही कोई इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा। संतान को लेकर चिंता, संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छी समय यहाँ पर नहीं, क्योंकि शनि राहु सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, बुध नीच राशि में और द्वादशेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मिसकैरेज वगैरह की संभावना बन सकती है। तो मेडिकल कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप चिकित्सा परामर्श लेते रहिएगा। ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो पहले से ज्यादा बेटर स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा शनि की ढैया खत्म हुई, लेकिन पंचम में भी शनि बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पूजा उपासना लगातार करते रहिए, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल होते हैं, तो हनुमान जी की पूजा उपासना ही आपको समस्याओं से बचा सकती है। धनु राशि की बात करते हैं। आपको शनि की ढैया शुरू हो चुकी है 29 मार्च से। चतुर्थ भाव में बुध नीच राशि में बैठेंगे और यहाँ मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए जो है सप्तमेश और दशमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए। बिजनेस में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट आदि में इन्वेस्टमेंट से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या होगी। मानसिक तनाव आपका जबरदस्त बढ़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। तो धन संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी और बजट वगैरह बनाकर चलिए। बेफिजूल के खर्चों से बचिए और परिवार का माहौल जितना बेटर हो सके उतना आप करने की कोशिश कीजिए, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 7.5 आपकी उतर चुकी है। तीसरे भाव में बुध मार्गी हो रहे। विदेशों से संबंधी काम आपके बनेंगे, विदेश यात्रा कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध बेटर रहेंगे। पिता की ओर से भी कुछ आपको लाभ हो सकता है। भाग्य में वृद्धि और कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे पिछले दिनों 7.5 की वजह से नहीं जा पा रहे थे, अब उनको फायदा होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो है पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी और बुध नीच राशि में बैठे हुए। धन संबंधी समस्या भी आपको बनी रहेगी। 7 मई तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आंखों में समस्या, हेल्थ इश्यू, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द और आंखों में भी आपको 14 अप्रैल तक विशेष समस्या देखने, क्योंकि सूर्य बैठे हैं दूसरे भाव में। वाणी दोष की भी आपको समस्या रहेगी, तो कोई भी वाणी संबंधित काम करते हैं बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, नहीं तो नौकरी वगैरह छूटने की भी संभावना भी आपके लिए बनी रहेगी। 7.5 का अंतिम फेज आपको शुरू हो चुका है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए तीसरे भाव के और 4th हाउस के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर लग्न में ही नीच राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, यही मार्गी हो जाएंगे। तो भ्रम की स्थिति आपको बनी हुई है। अभी आप थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में। 7.5 का सेकंड फेज आपको शुरू हुआ है। मानसिक तनाव आपका बढ़ा रहेगा और कहीं ना कहीं आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी और फैमिली को लेकर और पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन खासतौर पे आपका प्रभावित होगा, क्योंकि सबकी दृष्टि सप्तम भाव पर, यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं। और संतान को लेकर भी आपको काफी चिंता रहेगी, क्योंकि 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल नीच राशि में पंचम भाव में गोचर करने वाले कर्क राशि में, उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी। तो दुर्घटना आदि के योग वगैरह भी आपके लिए बन सकते हैं और मानसिक तनाव के साथ साथ आपकी मानहानि वगैरह भी हो सकती है। तो अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों से दूर रहिएगा, नहीं तो आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं, क्योंकि लग्न में सूर्य शनि राहु सब बैठे हुए हैं। या आपको किसी वाद विवाद या आपकी मानहानि में भी
करवा सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह था बुध का नीच राशि मीन में मार्गी काल जो होने वाला है 7 अप्रैल से 7 मई तक, क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय की बात करते हैं। बुद्ध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं हर बुधवार को। किसी भी मंदिर, गणेश जी के मंदिर जाकर आप लोग उनको दूर्वा या मोदक प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।